घुटना दर्द को कैसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। तो घुटना दर्द क्या, शरीर के सभी जोड़ों के दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं विशेष तौर पर घुटना दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर हम आपको फोकस करते हुए यह दिखाना चाहते हैं। सांस को छोड़ते हुए पूरे आगे दबाइए, कस के 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर सांस को भरते हुए पीछे की तरफ खींचिए, पूरा खींचिए। खींचिएगा तो एड़ी आपकी उठ जाएगा। हाँ ठीक है, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और आगे की ओर ले जाएंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे आगे, 5 बार करेंगे पीछे। अब इसको रहने दीजिए। अब इसका दूसरा अभ्यास है, दोनों तकिए को एड़ी के पास लगा दीजिए नीचे। देखिए कैसे लगाते हैं, एड़ी के नीचे लगा देते हैं, क्योंकि ये अभी करना है 5 राउंड कम से कम है। पहले राउंड चल रहा अभ्यास। अब करना क्या है कि दबाना है दोनों एड़ी को नीचे की तरफ। ऐसा लग रहा है कि हम एड़ी से किसी वस्तु को फोड़ रहे हैं, उस टाइप का। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप तकिया लगा करके कोई ऊंचा वस्तु लगा करके उसको दबाना है जोर से, थोड़ा हल्का सा मुलायम हो ताकि एड़ी में दर्द ना हो, गड़े नहीं। हाँ, इसको 5 बार करेंगे, फिर ढीला करेंगे, फिर दबाएंगे। तो इसका असर घुटने पर भी पड़ेगा आपको। घुटने के पास जो चक्री है उस पर भी आपका असर पड़ेगा। तो 5 बार एड़ी से नीचे रखे तकिए को दबाना है और ढीला कर देना है। बहुत अच्छा अभ्यास। इसका दूसरा अभ्यास करेंगे, यही दोनों तकिए को अपने घुटने के नीचे लगाइए। एक बार में 5 बार करना है और कम से कम 5 राउंड करते हैं उसको। अब देखिए दूसरे अभ्यास में तकिए को घुटने के ठीक नीचे लगा दिया गया है और उसको नीचे दबाएंगे तो यहाँ देखिए उसका असर एड़ी के पास आपको दिख रहा है। एड़ी दोनों उठ गए। होल्ड करेंगे, फिर ढीला कर देंगे, फिर उठाएंगे। ये क्रिया आपको कम से कम 5 बार करना है, करते रहिए। हाँ, और होल्ड करना है, रोकना है और दबा के रखना है उसको। सोचिए मन में कि उसको हम पचका दें, उसको फोड़ दें। 5 बार जब हो जाए तो तकिए को निकाल दीजिए। अब तकिए को बाहर कर दीजिए। अब बिना तकिए के घुटने को खींचना है, उसके चक्री को यहाँ पर घुटना है। हाँ, खींचिए, यहाँ थोड़ा सा इसको घुटना दिखाइए। देखिए ये घुटना है, खींचिए। हाँ, ढीला करिए, खींचिए। देखिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घुटना को जब खींचेंगे तो घुटने के ऊपर के मसल्स, जांघ के मसल्स में खिंचाव और घुटने के नीचे के जो मसल्स है उसमें खिंचाव हो रहा है। और दोनों तरफ के मांसपेशियां जब मजबूत होंगी तो अपने आप घुटना दर्द ठीक हो जाता है। यदि अंदर का लिगामेंट्स भी यदि सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, अंदर का ग्रीस भी यदि सूख रहा है, कटकट की भी आवाज़ आने लगी तो इसे ग्रीस भी वापस आ जाता है, यानी वो बनने लगता है। और साथ ही साथ ये जितना भी शरीर में दर्द होता है उसका मुख्य कारण है वायु विकार का होना, यानी वायु दोष का बढ़ जाना शरीर में। तो उसके लिए पेट साफ होना चाहिए, खान पान में बहुत खट्टी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तेल घी मसाला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सामान्य भोजन लेना चाहिए और 2 बार शौच जाने का प्रयास करना चाहिए। आप इस अभ्यास को रोक देंगे, 5 बार हो गया। अब एक एक पैर को उठाइए ऊपर की तरफ,
हाँ, जितना अंगूठा है आपका ऊंचा दूसरे पैर का उतना बराबर उठाते हैं। और थोड़ा ऊपर ले जाइए। हाँ, इतना पैर को उठा करके रोक के रखेंगे और घुटने पर थोड़ा दबाव बना रहेगा। यदि आपको दिक्कत हो उठाने में तो दोनों हाथ से जांघ के नीचे सपोर्ट भी लगा सकते हैं। यदि ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप इसको अपने मन से भी उठा सकते हैं। 5 बार कर लीजिए। हाँ, बारी बारी से कर लीजिए। ये देखिए अभ्यास जो हो रहा है अत्यंत ही लाभकारी है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये, मैं तो इसे 20 वर्षों से अभ्यास करा रहा हूँ। दिक्कत क्या होती है कि अभी देखिए एक ही राउंड हो रहा है और लगभग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 मिनट हो गया है। इसको 8 से 10 राउंड किया जाता है, तो 10 राउंड भी करेंगे तो 10 छक्का 60 यानी 1 घंटा इसमें टाइम लगेगा। और लोग टाइम देंगे नहीं और चाहेंगे कि बीमारी दूर हो जाए। और इस अभ्यास को 3 से 4 बार करना है। सुबह योग क्लास में, दोपहर खाने के पहले, शाम को और रात को सोने के ठीक पहले 4 बार करेंगे। इसका असर 1 सप्ताह में ही आपको महसूस होने लगेगा। तो ये अभ्यास जो आपने देखा विशेष करके कमर दर्द के लिए और घुटना दर्द के लिए, क्योंकि ये अभ्यास जब करते हैं बैठ करके तो हमारे मेरुदंड भी मजबूत होते हैं। अब इस अभ्यास को अब शुरू करिए अपना। 1 राउंड हो गया है, अब इसको फिर शुरू से स्टार्ट करिए और कम से कम 5 राउंड तो करिए। तो आइए आप सभी को मैंने ये अब दूसरा राउंड शुरू कर रही हैं और अपना, तो आइए आपने घुटना दर्द के लिए विशेष जो अभ्यास देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।